हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सारा एमसीक्यू आपका, ठीक है। और इस एमसीक्यू से जो सीरीज़ है आपका, सिर्फ इस वीडियो से आपका 6 क्वेश्चन कम से कम जो है एग्ज़ाम में आ जाना चाहिए। और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो है डिटेल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल जो है डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं, जिससे कि आपका कम समय में रिवीजन हो, ठीक है। सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है? तो ये फंक्शन आपका मैनी 1 और इनटू है, ठीक है। कैसे है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नहीं करने वाले हैं डिस्कस। द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडलो मतलब होता है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। थर्ड है आपका अल्फ़ा बीटा गामा, जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, जीरोज़ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो ये आता है आपका -A3/A0, ठीक है। यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछता तो होता -A1/A0। और अगर पूछता प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, तो उसका आंसर आता है आपका A2/A0, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ये सेकेंड नंबर। फिर नेक्स्ट है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो रियल होता है आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन रहता तो स्क्यू हर्मिशियन का होता है आपका या तो प्योरली इमेजनरी या ज़ीरो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ स्क्यू हर्मिशियन होता तो। द वैल्यू ऑफ e टू द पावर -i/2, इसका वैल्यू होगा आपका -i, ठीक है ना। ये बराबर होता है आपका cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो cos -π/2 प्लस i साइन -π/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर -i आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका e टू द पावर ix, ठीक है। e टू द पावर ix आपका होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा के बराबर होता है, और ix अगर होता तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर i अगर नहीं होता तो हाइपरबोलिक फंक्शन चला जाता, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ नन अवेलियन, कहता है एक ग्रुप नन अवेलियन होगा, कम से कम उसमें जो है 6 एलिमेंट होना चाहिए। अगर 6 या 6 से कम 5 या 5 से कम एलिमेंट है और वो ग्रुप है तो वो पक्का अवेलियन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका एटलीस्ट 6 एलिमेंट। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी हैज़ एटलीस्ट, सब ग्रुप है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट भी होगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट ऑप्शन में है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक रिलेशन आर दिया हुआ है, इसको पता, और ये एस में रिलेशन है तो हमको बताना है आर क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, इसमें है। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, 2 1 1 3 तो 2 3 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए सब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ठीक है। सारा उल्टा है ही, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। एक फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में, देन एफ ये दिया हुआ है, तो कह रहा है ये क्या होगा, 1 1 ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का एक एक एलिमेंट इमेज है, और साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 है, जबकि रेंज मेरे पास 1 3 2 5 है, मतलब कि 4 के पास कोई इमेज नहीं है, 4 बच जाएगा, इसलिए फंक्शन 1 1 2 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, मतलब कि इनटू हो जाएगा। व्हेन द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स रिड्यूसिंग क्यूबिक एज, कहता है एक बाइक्वाड्रेटिक में जो है 4 रूट्स हैं, ठीक है। तो 4 में से जो है 2 रियल है और 2 इमेजिनरी है, एक कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो बाकी जो रूट्स हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 जो है इमेजिनरी रूट्स आपका होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेग्रांजेस थ्योरम ऑफ ए ग्रुप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, तो ये फाइनाइट ग्रुप के लिए लेग्रांजेस थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका फाइनाइट ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होता है। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप हैविंग 17 एलिमेंट, तो 17 एलिमेंट है तो नंबर सब ग्रुप आपका 2 होगा, ठीक है। चूँकि फैक्टर होता है तो जब भी आपके पास आएगा प्राइम नंबर तो उसका 2 ही सब ग्रुप पॉसिबल होगा। ए फील्ड हैज़ एटलीस्ट, तो फील्ड में कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। उसी तरह से इंटीग्रल डोमेन अगर होता तो उसमें भी कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन रिंग में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में 2 एलिमेंट। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज, अभी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, या तो 0 होगा, ठीक है, या नहीं तो क्या होगा, इमेजनरी होगा, है ना, या तो 0 होगा या इमेजनरी भी हो सकता है आपका। अच्छा, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन नहीं है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का आपका होता है 0, लेकिन हाँ यही अगर स्क्यू हर्मिशियन होता तो 0 या इमेजनरी चलता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पर। तो सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा सबका सब पॉजिटिव होगा, है ना, तो पॉजिटिव सीरीज इसमें है, उसके बाद फैक्टोरियल आएगा और डिग्री चलेगा साइन वाले में। अगर यही कॉस होता तो उसमें इवन डिग्री चलता और फैक्टोरियल होता, तो ये आपका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का। ये जो सीरीज़ दिया हुआ है ये साइन एक्स का सीरीज़ है, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। और उसी तरह से कॉस वाले में रहता है तो कॉस में 1 से स्टार्ट होता है और फिर इवन पावर चलता है, अल्टरनेट प्लस माइनस, और हाइपरबोलिक में सबका सब प्लस। नेक्स्ट है आपका एक फंक्शन एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है, और दोनों का दोनों 1:1 मैपिंग है, तो गॉफ जो होगा ए से सी में ये भी आपका 1:1 मैपिंग हो जाएगा। जो आपका द सेट इंक्लूजन रिलेशन, ठीक है, ये सबसेट का जो रिलेशन होता है पावर सेट पर, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पर साइन चेंज अगर आप देखेंगे तो एक साइन चेंज हुआ है, फिर यहाँ दूसरा हुआ है, यहाँ तीसरा हुआ है, तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव रूट होगा वो 3 होगा। और यहीं पर अगर नेगेटिव पूछता तो अगर ये पी एक्स है तो हम लोग पी माइनस एक्स निकालते, ठीक है, और उसके बाद उसमें देखते हैं कि साइन चेंज कितना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेगेटिव रूट्स भी पता कर लेते हैं, है ना। जैसे कि यहीं पर अगर मैं समझा दूं आपको, अगर यहाँ पर पी माइनस एक्स रखते हैं तो इसका साइन, सिर्फ यहाँ पर साइन लिख रहे हैं तो यहाँ ये तो प्लस ही रहेगा, इसका साइन नेगेटिव आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका साइन कोई चेंज आएगा नहीं, इवन पावर है तो माइनस है तो माइनस रह जाएगा, यहाँ पर साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ माइनस कर दिए थे हम सिंपली। तो यहाँ अगर देखेंगे तो साइन चेंज एक ही हुआ है, तो मैक्सिमम जो नेगेटिव रूट अगर पूछता तो आंसर 1 होता। ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं फील्ड का ये डिफिनेशन होता है, ठीक है। लेट एफ आर टू आर बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इंटू आर, देन कर्नल ऑफ एफ इज, तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका ए फील्ड ऑफ आर। एवरी इक्वेशन ऑफ एन डिग्री, एन डिग्री अगर इक्वेशन होगा तो उसको एन और केवल एन रूट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये सीरीज़ क्या है, तो अभी जस्ट हम लोग पीछे चर्चा किए थे कि कॉस का सीरीज़ क्या होता है, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलता है और फैक्टोरियल भी होता है, साथ में पावर इवन होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जबकि साइन में ऑड पावर चलता है, एक्स से स्टार्ट होता है, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलता है। हाइपरबोलिक के केस में जो है सबका सब प्लस हो जाता है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक निकालने के लिए आप सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट इसका अगर 0 आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसका रैंक जो है 3 से कम होगा, ठीक है, तो 3 से कम होगा तो आपको चेक करना होगा कोई भी एक नॉन जीरो, जैसे यहाँ अगर चेक कीजिएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 4 तिया 12, तो माइनस कीजिएगा तो नेगेटिव 0 नहीं आएगा, इसका मतलब इसका रैंक 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, तो ऑड डिग्री अगर होगा तो कम से कम एक रियल रूट तो उसके पास जरूर होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट जब भी आता है तो वो आपका जो है पेयर में आता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स कह रहा है, ये इसका रेंज क्या होगा, तो इसका ग्राफ अगर आप देखिए तो इस तरह से ग्राफ होता है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। द नंबर ऑफ सब फील्ड ऑफ ए फील्ड ऑफ 29, तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे जैसे सब ग्रुप में क्या होता है, और प्राइम रहता है 2 होता है, सिमिलरली यहाँ पर सब फील्ड के केस में भी यहाँ पर अगर प्राइम रहेगा तो 2 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है, जब भी प्राइम होगा तो। नेक्स्ट है आपके पास जी एक सेट दिया हुआ, ग्रुप दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ जनरेटर, तो इसका जनरेटर कितना होगा, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस भी दिया हुआ है, एक दूसरा प्रोसेस यहाँ भी दिया हुआ है और सब एक तीसरा प्रोसेस यहाँ हुआ है। तीनों को मैंने एक बार ऑलरेडी लेक्चर में डील कर दिया है, यहाँ पर शॉर्टकट में बताता हूँ, सबसे छोटा वाला तरीका कि जो भी एलिमेंट रहेगा उसका जो है आपको उससे छोटा, जैसे यहाँ पर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 में 6 के साथ जिसका भी HCF 1 होगा वही आंसर होगा, जैसे कि 1 का 6 के साथ HCF 1 होगा, 2 का 6 के साथ HCF 1 नहीं होगा, 3 का 6 के साथ HCF 1 नहीं होगा, 4 का 6 के साथ HCF 1 नहीं होगा, 5 का 6 के साथ HCF 1 हो जाएगा, इसलिए 5 और 1 2 आया है ना, तो 2 आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स अभी थोड़ा चर्चा किए थे, ठीक है, तो इसका
डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा, 0 नहीं आएगा तो 3 आंसर हो जाएगा। द एक्सपेंशन साइन हाइपरबोलिक अभी चर्चा किए ही थे, तो सारा प्लस आएगा और साथ में और चलता है साइन में, कॉस में सारा कॉस अगर रहता तो इसमें सारा इवन आता, ठीक है, और सारा प्लस। फिर 2i साइन एक्स, तो ये होता है ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स, ये हो जाता है आपका 2i साइन एक्स बराबर। एक्चुअली में अगर साइन एक्स का फॉर्मूला आप देखें तो साइन एक्स इसका फॉर्मूला होता है ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन में 2i होता है, तो यही 2i इधर मल्टीप्लाई में आ गया। उसी तरह कॉस का होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में, और ए आपका 1 2 3 4 है, बी ए बी सी डी है, और ये एक दिया हुआ है 1a 2a 3d। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ए का 1 है, 2 का भी ए है, तो 1 1 तो फंक्शन है नहीं। साथ में आपके पास बी आपको कहीं नहीं, सॉरी सी आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, इसका मतलब मैनी 1 इन 2 हो जाएगा। एक फंक्शन आर रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि a माइनस बी लेस देन 1/2 है, तो ये फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होता है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल पुट करके चेक कर सकते हैं, ये आपको दिखेगा कि आप ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल नहीं मार दीजिएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, आगे बढ़े तो द क्यूबिक दिस हैज़, कहता है इस क्यूबिक के पास क्या होगा, तो इसके पास जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करने पर ये आपको मिलता है, तो इसका 2 इक्वल रूट्स आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो इस अगर इवन ऑर्डर का है तो एक एलिमेंट होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, चूँकि ए स्क्वायर बराबर ई होगा। सेट एम आपके पास दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, ये आपका रिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, रिंग में क्या होता है, तो ग्रुप वाला सारा प्रॉपर्टी होना चाहिए एडिशन रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में जो है स्टार्टिंग का 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव, और साथ में जो है आपका 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होना चाहिए, मतलब कि सब मिला के 9 प्रॉपर्टी। उसी तरह से फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का ही प्रॉपर्टी अगर आपको देखना हो तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका रैंक निकालना है तो सिंपली वही सॉल्व कर लेना है आपको। अगर 0 आएगा तो उससे कम होगा, यहाँ पर 0 नहीं आया होगा इसीलिए यहाँ पर 3 हो गया है, ठीक है। इफ़ 1 + x पावर n दिस दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है P0 P2 P4 वगैरह वगैरह, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर आता है आपका 2 पावर n/2 cos nπ/2, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको मिल जाएगा, अगर वीडियो आपको देखना है तो लिंक में जो है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल में वीडियो अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर से आप डिटेल में भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय उतना हो तो ये हो गया। अच्छा, इसी में अगर रहता आपका ये था सारा इवन वाला, तो इवन वाला का आंसर आया कॉस में, और यही और होता तो आंसर आएगा साइन में, ठीक है। अगर P1 P3 P5 रहेगा अल्टरनेट में, तो उसका आंसर आता आपका 2 पावर n/2 sin nπ/4, ठीक है। कैसे आएगा यहाँ पर शॉर्ट में बना हुआ है भी, ठीक है, और समझना हो तो वो भी वीडियो अवेलेबल है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। सम ऑफ द इन्फिनिटी सीरीज कह रहा है, ये आपका टेलर सीरीज है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ इसका आएगा आपका 10π/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास रिलेशन दिया हुआ है RAB, A इज डिविजिबल बाय B, तो ये सिर्फ आपका रिफ्लेक्सिव होगा, चूँकि सिमेट्रिक होगा नहीं, है ना। आपको उल्टा अगर A B डिवाइड कर B A को डिवाइड करेगा नहीं। उसके बाद ओनली ट्रांजिटिव जो है ये भी आपका नहीं होगा, और इक्विवेलेंस इसलिए होगा नहीं, ठीक है। ओनली हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। द कंपोजिट मैपिंग आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह का फंक्शन जो है फुल एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है ना। यहाँ पर निकालना आपको है कंपोजिट मैपिंग FOG, फॉग निकालना है, ठीक है। तो फॉग निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, f(g(x) लिखते हैं, है ना। तो f(g(x) कितना दिया हुआ है, तो आपके पास gx दिया हुआ है x², ठीक है, और f कितना है तो sin x है, तो ये हो जाएगा sin x², मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। अल्फा बीटा गामा है और निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाय x³ का कोफिशिएंट, तो A3/A0 हो गया। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर होगा तो इसका नंबर ऑफ जनरेटर होगा 2। नेक्स्ट है, एक ग्रुप में जो है 13 एलिमेंट है, तो कह रहा है इसमें प्रॉपर सब ग्रुप कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जब ग्रुप 13 है तो इसके पास 2 ही सब ग्रुप होता है, लेकिन वो दोनों का जो होता है, दोनों में से कोई भी प्रॉपर नहीं होता है ना, एक भी प्रॉपर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड होगा, लेकिन अगर सिर्फ इंटीग्रल डोमेन होता है तो फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हालांकि फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन होता है।
ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो या तो जीरो होता है या प्योरली इमेजनरी होता है, और हर्मिशियन का जो है सिर्फ हर्मिशियन होता है तो उसका रियल होता है। ई पावर आई एक्स का फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, ई कॉस एक्स प्लस माइनस आई साइन एक्स। एक सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 दिया हुआ है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्योरली आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है, ठीक है। एफ फंक्शन दिया हुआ, ये कह रहा है क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, तो ये फंक्शन एक तो पहले 1 1 है, ठीक है, और साथ में ऑन टू भी है क्योंकि सबका एक सिंपल एक इमेज मिलेगा और साथ में कोई सा भी एलिमेंट बचेगा नहीं। अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा जो है गलती लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 11/7 हो जाएगा, ठीक है। C/A होता है फॉर्मूला। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। एक रिंग है जिसमें यूनिटी एलिमेंट है और सबको जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्क्यू फील्ड के नाम जानते हैं, या इसका एक और नाम होता है डिवीजन रिंग, ठीक है। ये कम्यूटेटिव, इसमें बस जो है एक प्रॉपर्टी रह जाता है, नहीं तो ये फील्ड हो जाता है, इसीलिए इसका स्क्यू फील्ड इसको बोलते हैं। द नंबर ऑफ, यहाँ पर 17 दिख रहा है, तो इसका 2 ही होगा सब ग्रुप, चूँकि प्राइम ऑर्डर है। एक ग्रुप इज़ नन अवेलियन, तो नन अवेलियन होगा तो कम से कम इसमें जो है 6 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। रैंक निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा, इसलिए 3 से कम होगा। उसके बाद कोई सा भी एक चुन लीजिएगा, जैसे यहाँ चुनिएगा तो आपको जो है 2 ऑर्डर का माइनर एक मिल रहा है जो कि 0 नहीं है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आपका 1 होता है। आप चाहे तो फॉर्मूला पुट भी करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये होता है ई वे पावर एक्स प्लस ई वे पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर निगेटिव बस रखिएगा, होल स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। हालांकि इसको डायरेक्ट फार्मूला के तौर पर आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका एक बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना है हमको सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये आपका आएगा PR माइनस 4x। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो ये होता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर पूछता तो ये अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक मैट्रिक्स निकालने अभी तक आप सीख चुके होंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो रैंक 3 हो जाएगा। ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, जैसे ही फाइनाइट वर्ड आया तो वो हो गया आपका फील्ड। ए सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन अगर होगा आपका तो ये ना तो ग्रुप होगा ना तो अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये 0 का इन्वर्स जो है आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, अगर ये नन 0 होता तो हमारा हो जाता ये अबेलियन ग्रुप। फिर फंक्शन दिया हुआ है एफ इन्वर्स 27 निकालना है, तो यहाँ पर आपको एफ इन्वर्स पहले निकाल लेना होगा। इतना बराबर वाई कर लीजिएगा, उससे एक्स का मान निकाल लीजिएगा और फिर यहाँ पर 26 पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा +-5, ठीक है। अंडर रूट चूँकि हो जाएगा आपका 26 - 1 +- तो आ जाएगा आपका +-5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कहाँ गया, हाँ, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसका 2 होता है। द रिलेशन ये दिया 1 1 2 2 1 2, ठीक है, तो 1 2 में दिया हुआ है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, चूँकि 1 1 2 2 है, फिर 1 2 है 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा वाला ऑप्शन ये है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आप सारा ऑप्शंस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट है आपका f(x) = log x, तो f(x) और f(y) का अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नन ऑफ दिस, चूँकि log x प्लस log y/2 होगा, ठीक है, और इसमें से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। f 8 से r में फंक्शन है, x² + 1 है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे आया था, तो f इनवर्स -5 इसका आंसर इसमें आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंडर रूट में i आ जाएगा और जिसके कारण ये 5 आ जाएगा, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। द वैल्यू ऑफ e पावर 2n π, तो 2n π करेंगे तो वही cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, चूँकि cos 2n π प्लस i sin 2π करने पर ये वैल्यू हो जाएगा 0 और ये वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 12, तो साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 12 को कितना जनरेटर होगा, उसके पास 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फार्मूला दिया हुआ है किस तरह सॉल्व करना है। इफ़ 0 विद द नल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ O, एडजॉइंट ऑफ O भी आपका 0 ही हो जाएगा। फिर
इफ़ वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स देन द वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस वन, ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा, अब इसमें से कोई सा भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा कोई सा भी। इसके बाद द वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा आई थिंक हम लगता है सब्सिडी में आ गई, ये सब्सिडी का क्वेश्चन है पेपर 2 का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अलग आ गया है, हालांकि फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए ये आपका लेबनीज़ थ्योरम का क्वेश्चन आ गया था, और ये इसका आंसर आता है आपका π/4 आता है ना, ये क्लास 12 में भी आप बनाए होंगे, सेम जब रहता है तो π/4 आ जाता है किंग्स प्रॉपर्टी से। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस मेरे पास दिया हुआ है एफ आर से आर में, फाई आर से आर में डिफाइंड बाय एफ एक्स इस तरह डिफाइन है और फाई एक्स डिफाइन है, तो हमको निकालना है फाई ऑफ F2 निकालना है, ठीक है। तो फाई ऑफ F2 जब निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। जैसे फाई ऑफ एक्स निकालते हैं ना, उसी तरह से बस एक्स ना देकर के यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और फंक्शंस ये पूछ रहा है ये क्या है, फंक्शन है कि रिलेशन है कि क्या है। तो 1 4 है, 2 5 है, 1 6 है, 3 6 है, तो सबके साथ है। साथ में अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 1 का 4 भी है, 1 का 6 भी है, जिसके कारण ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फंक्शन में क्या डिफिनेशन होता है कि हर एलिमेंट के पास एक ही इमेज होना चाहिए, 2 इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा। द कंडीशन फॉर द रूट्स ऑफ दिस बी एंड ए पी के लिए क्या कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन होगा, है ना, आप मान के देख लीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तो आपका ये आंसर आएगा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ इन्फिनाइट आ जाएगा। द सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज़ नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच अगर हो जाए तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में बिलोंग्स टू एच वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं कर दीजिएगा, एक्स इनवर्स बराबर एच होगा। द सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सब रिंग, तो एक इसको हम लोग सब रिंग कहेंगे अगर एस इज़ अ रिंग अंडर ऑपरेशन डिफाइन इन आर, मतलब कि एस भी रिंग हो और सेम ऑपरेशन जो कि आर में हो, ठीक है। और दूसरा एक और कंडीशन भी होता है कि ए बी अगर एस में है तो ए माइनस बी भी एस में होना चाहिए और ए बी भी एस में होना चाहिए, तो भी हम लोग रिंग करते हैं। अगर ये कंडीशन आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, तो कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे ही आ जाएगा तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ, ये इन्फिनिटी सीरीज़ है, तो ये आपका हाफ टेन इनवर्स 1/4 ग्रिगोरी सीरीज से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। जब आप 1/2 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 10 इनवर्स 1/2 का स्क्वायर का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप जो है इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर इस वीडियो से आएगा, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, और अगर आप डिटेल वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे होंगे तो आप 7 से 8 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन रहता था उसका भी सॉल्यूशन मैंने कराया था। यहाँ तो सिर्फ हम लोग सिंपली फास्ट रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन बाय एन आर एम इफ़ एन इज़ अ फैक्टर ऑफ एम देन आर इज़, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर एन एम का फैक्टर है तो कोई जरूरी नहीं है कि एम एन का फैक्टर होगा ही, ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये कह रहा है एफ जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपका जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, चूँकि 1 का ए 2 का ए, तो ये फंक्शन ही नहीं है ना, 1 का ए 2 का ए हो गया तो ये कोई फंक्शन ही नहीं हुआ, तो 1 1 1 2 बाइजेक्टिव का चांस ही नहीं बनता है। एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री, अगर इवन डिग्री है तो कम से कम उसके पास 2 रियल रूट होगा, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स कहता है ये जो है इसका सब ग्रुप, अच्छा इसका सब ग्रुप हमको बताना है 1 - 1 i - i, चूँकि हम जानते हैं ये ग्रुप होता है ना, हालांकि अबेलियन ग्रुप भी होता है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप होगा 1 - 1 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर, तो 0 जो है आपका हो जाएगा इसका आंसर। इफ़ ए एंड बी आर रेशनल देन द सेट ऑफ नंबर दिस, तो ये आपका होता है रिंग, इंटीग्रल और फील्ड, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। जो भी रेशनल नंबर का फॉर्म होता है ए प्लस बी रूट समथिंग जो होता है वो आपका तीनों का तीनों चीज़ होता है, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन। रैंक निकालने के लिए आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा इसलिए 3 नहीं होगा, ठीक है। फिर आप कोई एक खोजिएगा तो माइनर, तो यहाँ पर कोई सा भी, जैसे मान लो ये अगर लेते हैं 10 चौके 40, 7 चौके 42 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 2, चूँकि ये 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
द वैल्यू ऑफ आई पावर माइनस आई, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में किए थे, आई पावर माइनस आई या आई पावर आई, चूँकि एग्जाम में आता भी है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख भी सकते हैं एक बार, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ई पावर पाई बाय 2 4n माइनस 1। एक दिया हुआ है आपके पास a और एक रिलेशन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है क्या क्या होगा। तो यहाँ अगर देखिएगा 1 1 2 2 3 3 है, तो इसका मतलब होगा आपका रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, 1 2 2 1 2 3 3 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना बाकी है, जैसे कि ये मान लेते हैं अगर यहाँ अगर देखिएगा आप तो ये एलिमेंट अगर लें 1 2 और 2 3 है यहाँ पर है, लेकिन 1 3 होना चाहिए जो कि इसमें कहीं नहीं है, इसलिए मेरा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन ये एक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग विद द आइडेंटिटी मैपिंग इज अ फंक्शन, ठीक है, या मैपिंग दोनों एक ही बात है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। ए पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है। अब ऑड का है तो कम से कम एक रियल रूट तो उसको होगा ही, चूँकि इमेजिन रूट हमेशा पेयर में आता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसका सब ग्रुप देखे थे हम लोग, 1 - 1 आया था मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर अगर निकालेंगे हम लोग ओमेगा का, है ना, ऑर्डर निकालने कैसे निकालते हैं, तो ओमेगा पे पावर कितना करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ओमेगा पावर 3 अगर कीजिएगा आप तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा का ऑर्डर हो जाएगा 3। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबरिंग, तो सबरिंग ही होता है, इंटरसेक्शन में सबका सब वही हो जाता है। सबग्रुप भी का भी इंटरसेक्शन सबग्रुप हो जाता है, नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है। द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज एन, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो जितना ऑर्डर है उतना ही उसका रैंक हो जाता है। हाँ, अगर सिंगुलर होगा तो उससे कम होगा, है ना। अगर ये सिंगुलर होता तो एन से कम होता, हमेशा एन से कम कुछ भी हो सकता है, n-1 n-2 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है कॉस, इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1। मेरे ख्याल से लगभग आधा घंटा होने को होगा, ठीक है। तो आधा घंटा के आसपास ही वीडियो हम लोग लेंथ रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे वीडियो का लेंथ, ठीक है। तो कुछ वो क्वेश्चंस करके इसको ऑफ करेंगे हम लोग। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प आपका कर पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी सच डेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो कह रहा है ए इक्वल क्या होगा, तो ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। यहाँ पर आपके पास एक परमुटेशन दिया हुआ है, एफ 2 से 3 में है, जी 4 से 5 में है, तो 1 2 3 4 में परमुटेशन हम लोग को निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 1 का 1 होगा, चूँकि यहाँ 1 के बारे में दिया हुआ है नहीं, तो 1 का 1 हो जाएगा। 2 का 3 है, यहाँ पर दिख रहा होगा 2 का 3, और 3 का क्या हो जाएगा 2, तो 3 का 2, फिर 4 का 5 और 5 का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एक एफ दिया हुआ है फंक्शन, और तो हम लोग को निकालना है द वैल्यू ऑफ एफ 2 और 3, इसका आंसर निकालिएगा। तो इसका आएगा 3 और 3 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन, इसका पार्टीशन में अगर 4 एलिमेंट है तो ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके लिए भी मैंने ट्रिक भी बताया था, 1 2 3 4 सारा एलिमेंट के लिए, ठीक है। फिर है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज, तो इसका आइगन वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको मिलेगा तो उसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो अपर या लोअर या डायगोनल मैट्रिक्स हो, है ना, किसी भी केस में आपका जो आइगन वैल्यू होता है इस तीनों केस में डायगोनल एलिमेंट हो जाता है 1 2 3, है ना। और इसमें 1-2 प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि जो आइगन वैल्यू होता है उसका जो उसका सम होता है वो डायगोनल एलिमेंट के बराबर होता है, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये 2 प्रॉपर्टी भी आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। द इक्वेशन ऑफ दिस हैज़, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट सब निकाल के चेक करना होगा। तो अगर आप देखिएगा तो आपको ऑल ऑफ दीज सारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ शॉर्ट में आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है, डिटेल वाले सेक्शन में। दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो कह रहा ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये π/12 के बराबर आएगा। हाँ, सॉल्व किया हुआ है, π/12 के बराबर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो नेक्स्ट है Z/6 आपका दिया हुआ रेड्यूसो क्लास मॉडलो 6 है। इस कम्यूटेटिव रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड्यूसो क्लासेस देन इट हैज़, तो ये क्या होगा, डिवाइजर ऑफ 0 होगा या विदाउट
विदाउट डिवाइजर्स ऑफ जीरो होगा तो ये हो जाएगा आपका डिवाइजर्स ऑफ जीरो। क्योंकि इसमें अगर कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट आप ले सपोज करते हैं कि अगर आप बात करें Z/6 का, तो इसमें एलिमेंट आएगा आपका 0 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट आएगा। तो अगर आप लेते हैं, मान लेते हैं अगर 2 और 3 अगर आप लीजिएगा तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 6 आएगा, है ना। इस तरह से इसका टेबल आएगा, 6 का टेबल आते जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो रिमाइंडर 6 से भाग देने पर 0 आएगा, है ना। तो ए भी नॉट इक्वल टू 0 था, बी भी नॉट इक्वल टू 0 था, जबकि इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर ऑफ 0। लेकिन अगर ऐसा हो कि ए बराबर 0 हो और बी बराबर 0 हो, तो ए बी बराबर 0 अगर आए तो वो नो डिवाइजर ऑफ 0 होता है, ठीक है। तो डिवाइजर ऑफ 0 का डिफिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आंसर हो जाएगा डिवाइजर्स ऑफ 0। नेक्स्ट है आपका एक ए दिया हुआ है ABC, बी दिया हुआ है D, दो फॉलोइंग रिलेशन। तो कह रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा AD है, AE है, BD है, AE है, DB। यहाँ पर आपको DB हो गया है, मतलब कि दूसरा सेट का एलिमेंट पहले आ गया और पहला सेट का बाद में, तो ये गलत हो गया। उसी तरह से इस वाले में भी आपको दिख रहा होगा कि दूसरा सेट का एलिमेंट पहले आ गया, पहला वाला का बाद में, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है cos x इतना, तो निकालना है गॉफ। तो गॉफ फॉक कैसे निकालते हैं हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। ये आ जाएगा cos स्क्वायर x आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा लाइट की कमी हो गई है, एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा गामा, जो इसका दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। तो ये होता है आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है और बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विथ निगेटिव साइन होता है, तो माइनस S/P हो जाएगा। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन A*B 1/2 AB है। तो हम लोग को पता करना है कि इसका जो है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इतना, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, छोटा शॉर्ट सॉल्यूशन है। ए ऑपरेशन B 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, सॉरी A आ जाएगा। फिर है द ऑर्डर ऑफ द ओमेगा, ओमेगा का ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। और ओमेगा स्क्वायर का पूछता तो ओमेगा स्क्वायर का भी आई थिंक 3 ही आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ही पूछता 3 ही होता। ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग स्क्यू फील्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू एक ही बात होता है, इसका निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोग रिवाइज किए थे कि जो आंसर जो भी होगा उसका सम अगर करेंगे, आइगन वैल्यू का हम लोग अगर सम करते हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट के बराबर आता है। यहाँ 1 3 4 है, यहाँ भी 2 2 4 हो जा रहा है, और यहाँ 2 1 3 है, यहाँ 3 2 5 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है। या तो ऑप्शन ये होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। हालांकि यहाँ हमको पता है ऑप्शन 1 3 ही होगा। एग्जाम में आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा अगर निकालेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 10 इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अगर AC का हम लोग निकालते हैं, लंबा वैल्यू निकालते तो यह आता है आपका प्लस में 2n पाई, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को हम लोग विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। और एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम कैसा गया आप एग्ज़ाम के बाद भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद।